ओम। ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। भूमिका। जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है, इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है, सो करना उचित था, क्योंकि इसके भेद किए बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी। परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया, प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हाँ, जो प्रथम छापने में कहीं कहीं भूल रही थी, वह निकाल शोध कर ठीक ठीक कर दी गई हैं। यह ग्रंथ 14 समुल्लास अर्थात 14 विभागों में रचा गया है। इसमें 10 समुल्लास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध में बने हैं, परंतु अंत के 2 समुल्लास और पश्चात स्वसिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे, अब वे भी छपवा दिए हैं। पहला, प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या। दूसरा, द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तीसरा, तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चौथा, चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पांचवा, पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम विधि। छठा, छठे समुल्लास में राजधर्म। सातवां, सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। आठवां, अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवा, नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वां, 10वें समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय। 11वां, एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। 12वां, द्वादश समुल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। 13वां, त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वां, 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए, किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। 13 से 17। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के समान सत्य असत्य का स्वरूप समर्पित कर दें। पश्चात वे स्वयं अपना हित अहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहें। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है तथा अपने प्रयोजन की सिद्धि हठ, दुराग्रह और अविद्यादि द्वेषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है और ना किसी का मन दुखाना व किसी की हानि
पर तत्पर है, किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो। सत्यासत्य के को मनुष्य लोग जान कर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा संशोधन तथा छापने में भूल चूक रह जाए, उसके जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा। और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका व खंडन मंडन करेगा, उस पर ध्यान ना दिया जाएगा। हाँ, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा, मतलब जनाएगा, यानी कि हाँ। महर्षि दयानंद जी का आशय ये था कि अगर कोई इस ग्रंथ को छपाने के बाद अगर कोई मनुष्य आता है कि दयानंद जी ये ग्रंथ में कुछ ऐसी त्रुटि रह गई है, तो वो दो तीन तरह की होती है ना। एक तो होता है कि गलती है तो उसे सही कर दिया जाएगा, कोई कहेगा नहीं जी ऐसा ऐसा है, वो गलत है, तो दयानंद जी ध्यान नहीं देंगे। और अगर कुछ और भी बोलेगा, कहा कि ये सबके हित में ये है, तो भी स्वामी जी इसे अपनी किताब में लिखवा देंगे। जनावेगा, उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रहित होगा। यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़ स्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो बातें सर्वतंत्र सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं, उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उन पर उनका त्याग कर परस्पर प्रीति में यहाँ पे आशय ये है कि सभी के ही मत ऐसे हैं, सभी संप्रदाय हैं, सभी कुछ मानने वाले लोग हैं, तो सभी लोग विद्वान भी उनमें कुछ है ना, चाहे घटिया से घटिया चीज हो, उसके विद्वान लोग हैं। तो अगर वो लोग चाहें तो जो अपने मत में खराब चीजें हैं उसको छोड़ दें, दूसरे के मत में जो खराब चीजें हैं उसे छोड़ दें, लेकिन अपने मत में जो अच्छी चीज है उसको रखें और दूसरे के मत में भी जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण करें। तो क्या होगा, परस्पर प्रीति से रहेंगे भी और दूसरों को कहेंगे भी, वर्तें और वर्तावें। तो जगत का पूर्ण हित होवे, क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, वह मनुष्यों को दुख सागर में डुबो दिया है। इसमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है, उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। परंतु सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा वितातो देवयानः, अर्थात सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय, और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। इस दृढ़ निश्चय के आलंबन से आप्त लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। यह गीता का वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं, वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। श्रोता व पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य तात्पर्य जान कर यथेष्ट करें।
यथेष्ट करें, जिसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं, वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो जो मतांतरों में मिथ्या बातें हैं, उनका खंडन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ होवें। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न और वसता हूँ, यद्यपि जैसे इस देश में मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात ना कर यथातथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी वर्तता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूँ, जैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता है, जैसे आजकल मैं स्वमत की स्तुति मंडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा हानि और बंध करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता। इसका मतलब यह है कि दयानंद जी बता रहे हैं कि वैसे तो मैं भारत में जन्मा हूँ, लेकिन भारत की अच्छी बातों को उनके साथ डिस्कस करता हूँ, उनकी बुरी बातों को भी डिस्कस करता हूँ, और वैसे ही जो विदेशी है उनके साथ भी उनकी अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों डिस्कस करता हूँ। तो वैसे सभी लोग करें, ऐसा नहीं हो कि मैं यहाँ का हूँ तो मैं बस यहाँ की अच्छी बातें ही करूँगा और विदेशी सारी खराब हैं। लेकिन हमें ये करना होगा कि जो विदेश में अच्छी बातें उनको अलग से हम समझें और जो बुरी बातें उनको भी समझें। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर ऐसा होना चाहिए, नहीं तो अगर मैं पक्षपाती होता जैसे आजकल के लोग होते हैं कि अपना सब अच्छा है बाकी सबका खराब है, तो वैसा अगर दयानंद जी भी होते तो वो भी ऐसी करते कि सिर्फ अपना ही अपना बोल रहे होते हैं जी। परंतु ऐस हानि और बंद करने में तत्पर हूँ, वैसे मैं भी होता, परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बल को दुख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं, वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किंतु पशुत्व हैं। और जो बलवान होकर निर्बल की रक्षा करता है, वही मनुष्य कहलाता है, जो सर्वथावश स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता रहता है। वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। अब आर्यावर्तियों के विषय में विशेषकर 11वें समुल्लास तक लिखा है। इन समुल्लासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है, वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य है। और जो नवीन पुराण तंत्रादि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है, वह तत्व त्यक्तव्य है। यद्यपि जो 12वें समुल्लास में चारवाक का मत इस समय क्षीणास्त सा है, वह चारवाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनीश्वरवाद आदि में रखता है। मतलब है कि जैसे नास्तिक होते हैं चारवाक, वैसे बौद्ध और जैन भी नास्तिक होते हैं, अनीश्वरवाद में भरोसा रखते हैं। जैसे
यह चारवाक सबसे बड़ा नास्तिक है। उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात ना रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्ति हो जाएं। चारवाक का जो मत है वह बौद्ध जैन का भी मत है। वह भी 12वें समुल्लास में संक्षेप में लिखा गया है। और बौद्धों तथा जैनियों का भी चारवाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ा सा विरोध भी है। और जैन भी बहुत से अंशों में चारवाक और बौद्ध के साथ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद है। इसलिए जैनों की भिन्न शाखाएं गिनी जाती हैं। यह भेद 12वें समुल्लास में लिख दिया है। यथा योग्य वही समझ लेना। जो जिसका भिन्न है सो 12वें समुल्लास में दिखलाया है। बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। इसमें से बौद्धों के दीपवंशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्धमत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखाया है, उसमें यहाँ लिखा है। और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांतों के पुस्तक हैं। उनमें से हैं 4 मूल सूत्र, जैसे आवश्यक सूत्र, विशेष आवश्यक सूत्र, 10वें काली सूत्र और पाक्षिक सूत्र। 11वें अंग में जैसे 11 अंग जैसे आचारांग सूत्र, सुगडांग सूक्त, थांडांग सूत्र और समयावांग सूक्त, समवायांग सूक्त, भगवती सूत्र, ज्ञात धर्म कथा सूत्र, उपासक दशा सूत्र, अंतगढ़ दशा सूत्र, अनुत्तरो ववाई सूत्र, विपाक सूत्र और प्रश्नवाक व्याकरण सूत्र। 12 उपांग, जैसे 12 उपांग भी हैं इनके, जैसे उपवाई सूत्र, रावपसेनी सूत्र, जीवाभिगम सूत्र, पन्नगणा सूक्त, जम्बूद्वीप पन्नति सूत्र, चंद्र पन्नति सूक्त, सूर पन्नति सूक्त, निर्यावली सूत्र, कपिया सूत्र, कपवड़ी सया सूत्र, पुपिया सूत्र, प्यूचुलिया सूत्र। बड़े अजीब अजीब सूत्र है, इनकी भाषा अलग है। हाँ, ये मच्छर बहुत है तो 5 कल्प सूत्र, जैसे उत्तराध्यान सूत्र, निशीथ सूत्र, कल्प सूत्र। ये सूत्र क्यों लगा देते हैं आखिरी में? वो सूत्र है ही ना वो। अच्छा। व्यवहार सूत्र और जीत कल्प सूत्र। 6 छेद, जैसे निशी बृहद वाचना सूत्र। ला मैं पढ़ देता हूँ। 6 छेद, जैसे महानिशीथ बृहद वाचना सूत्र, महानिशीथ लघु वाचना सूत्र, मध्यम वाचना सूत्र, पिंड निरुक्ति सूत्र, औघ निरुक्ति सूत्र, पर्युषणा सूत्र, 10 पयन्ना सूत्र, जैसे चतुस्सरण सूत्र, पंचखाण सूत्र, तदुलवैयालिक सूत्र, भक्ति परिज्ञान सूत्र, महाप्रत्याख्यान सूत्र, चंदा विजय सूत्र,
गणी विजय सूत्र, मरण समाधि सूत्र, देवेंद्र स्तवन सूत्र और संसार सूत्र तथा नंदी सूत्र, योगोद्धार सूत्र भी प्रामाणिक मानते हैं। पंचांग जैसे पूर्व सभी ग्रंथों की टीका, दूसरा निरुक्ति, तीसरा चरणी, चौथा भाष्य, ये 4 अवयव और सब मिला के पंचांग कहलाते हैं। इनमें ढूंढिया अवयवों को नहीं मानते और इनसे भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं जिनको जैनी लोग मानते हैं। इनका विशेष मत पर विचार 12वें समुल्लास में देख लीजिए। जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वालों के हाथ में हो व छपा हो तो कई उस ग्रंथ को अप्रमाण कहते हैं। यह बात उनकी मिथ्या है क्योंकि जिसको कोई मानो कोई नहीं, इससे वह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता। हाँ, जिस को कोई ना माने और ना कभी किसी जैनी ने माना हो, तब वह अग्राह्य हो सकता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी ना मानता हो। इसलिए जो इस ग्रंथ को मानता होगा उस ग्रंथस्थ विषय खंडन मंडन भी उसी के लिए समझा जाता है। मतलब कि ये है कि जैसे अब डाइवर्स समाज होता है ना, सब अलग विविध सोच वाले होते हैं, तो जैसे जैन मत में भी ये होता है कि कुछ लोग अलग किताबों को मानते हैं और कुछ अलग किताबों को मानते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए किसी ग्रंथ की समीक्षा की जा रही है तो कोई कह सकता है कि नहीं, मैं किताब को मानता ही नहीं, भले ही मैं जैनी हूँ। तो ठीक है, वो कहा गया ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो आपके लिए है भी नहीं, है ना। आप जो आप मानते होंगे वो उसकी किताब अलग, जो भी आपको लगता होगा वो उसमें देख लीजिएगा। मल्टीपल चॉइस। हाँ, चॉइस वाली बात है। हाँ, तो सारी आप पे ही थोपा जा रहा है, ऐसा नहीं है। परंतु कितने ही ऐसे भी हैं उस ग्रंथ को मानते जानते हो तो भी सभा व संवाद में बदल जाते हैं। इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रंथों को छिपा रखते हैं, दूसरे मतस्थ को ना देते, ना सुनाते और ना पढ़ाते, इसलिए कि उनमें ऐसी असंभव बातें भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात का छोड़ देना ही उत्तर है। 13वें समुल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है। जो लोग बाइबल को अपना धर्म पुस्तक मानते हैं, इनका विषय समाचार है उसी 13वें समुल्लास में दिखाए और देखिए और 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत विषय में लिखा है। वे लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इसका भी विशेष व्यवहार 14वें समुल्लास में देखिए और इसमें आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है। जो कोई इस ग्रंथकर्ता के तत्पर से विरुद्ध मनसा से देखेगा, उसको कुछ भी अभिप्राय विदित ना होगा। इसका मतलब है कि जो कोई इस ग्रंथकर्ता के अभिप्राय से उल्टा देखेगा, मान लीजिए स्वामी जी का जो मत है वो बता रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि सभी में जितना विरोध है वो कम हो जाए और सभी अपनी अपनी खराब बातों को छोड़ दें और अच्छी बातों को ग्रहण कर लें। कोई ऐसा ना सोच के ये सोचे कि नहीं, ये तो मेरा विरोध कर रहे हैं, ये तो एक अपना ही संप्रदाय खोले जा रहे हैं जिसमें मेरा विरोध है, इसमें मेरे मत की हानि हो रही है। तो ऐसा उल्टा सोच के करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि आगे है, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में के 4 कारण होते हैं: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जब इन चारों बातों का ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है, तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथा योग्य विदित होता है। आकांक्षा, किसी विषय पर वक्ता की ओर से वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। योग्यता वह कहलाती है जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। आसक्ति, जिस पद के साथ जिसका संबंध हो,
उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना। तात्पर्य, जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो, उसी के साथ उसका वचन व लेख से युक्त करना। बहुत सी हठी दुराग्राही मनुष्य होते हैं, जैसे मनुष्य होते हैं जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। विशेषकर मत वाले लोग, क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रंथ बाइबल और कुरान में प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जातियों की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूँ, वैसा सबको करना योग्य है। इन मतों में थोड़े इसका मतलब यह है कि दैनिक जी कह रहे हैं कि जैसे कि मैं भी बाइबल कुरान जब पढ़ता हूँ तो पहले अच्छे दृष्टि से पढ़ता हूँ, पहले प्रेम से पढ़ते हैं, पहले सीखने के लिए पढ़ते हैं, फिर बाद में उसको अपनी समीक्षा से देखते हैं। तो पहले किसी ग्रंथ को पकड़ते ही ये खराब है तो ऐसा नहीं करना, पहले उसमें अच्छी बातें निकालनी चाहिए, अच्छी बातों का ग्रहण और दूसरी और जो गलत बातें हैं उनका त्याग करना चाहिए। इस मतों के थोड़े ही दोष प्रकाशित किए हैं, जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कराने में समर्थ हुए। क्योंकि एक मनुष्य जाति में बहकाकर विरुद्ध बुद्धि करके एक दूसरे को शत्रु बना लेना, लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बही है। यानी कि अपने ग्रंथ को लेकर किसी दूसरों को कहो कि नहीं वो खराब है तो उनको मार डालो, लड़ जाओ इनसे, तो ये गलत है, ये मनुष्य नहीं होता, मनुष्य प्रवृत्ति नहीं है। यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे, तथापि बुद्धिमान लोग यथा योग्य इसका अभिप्राय समझेंगे। इसलिए मैं अपने परिश्रम को सफल समझता हूँ और अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूँ। इसको दिखला के मेरे श्रम को सफल करें और इसी प्रकार पक्षपात ना करके सत्यार्थ का प्रकाश करके मुझ व सब महाशयों का मुख्य कर्तव्य काम है। सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद परमात्मा अपनी कृपा से इस आश्रय को विस्तृत और चिरस्थायी करे। अलमतिवस्तरेण बुद्धि मध्वर शिरोमणिषु इति भूमिका। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्थान महाराणा जी का उदयपुर, भाद्रपद शुक्ल पक्ष संवत 1939। ये संवत है, ये साल नहीं है, ये अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन वाला ये साल नहीं है, ये विक्रमाब्द है। तो पहला पढ़ो। ओम अथ सत्यार्थ प्रकाशः। ओम सन्नो मित्रः स वरुणः सन्नो ओम शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अर्थ,
ओम, यह ओमकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो आ, उ और मा 3 अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्वादि, उकार से हिरण्यगर्भा, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञादि प्राज्ञादि। प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। उनका ऐसा ही वेद आदि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल। प्राकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। प्रश्न। लो प्रश्न मैं पूछता हूँ, तुम उत्तर दोगे, ठीक है? बिल्कुल। प्रश्न। परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्रादि देवता और वैदिक शास्त्र में शुंठ आदि औषधियों के भी ये नाम है, वा नहीं? उत्तर है, परंतु इसका मतलब समझिए हम लोग थोड़ा सा। जैसे हमने कहा विराट शब्द का मतलब होता है परमात्मा, तो उन्होंने कहा विराट शब्द का तो बहुत सारे मतलब होते हैं, तो क्या देखो परमेश्वर से भिन्न अर्थ भी होते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मांड देखो विराट है, पृथ्वी आदि भूत, ये भूत होते हैं। इसके बाद इंद्र आदि देवता और वैदिक शास्त्र में शुंठ आदि औषधियों के भी ये नाम है कि नहीं है? फिर उत्तर है, परंतु परमात्मा के भी हैं। प्रश्न। केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं? जैसे इंद्र है तो इंद्र से एक मस्तिष्क में आता एक बिजली वाले देवता जो ऐरावत पे बैठते हैं, जो मतलब देवराज कहलाते हैं। तो क्या इंद्र सिर्फ देवों का नाम नहीं है क्या? ये सिर्फ इंद्र वो देवता ही क्यों ना कहें इनको? हम परमेश्वर क्यों कहें इनको? उत्तर, आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? तो पूछ रहे कि हम वो देवता को ग्रहण क्यों करें, हम परमेश्वर क्यों ना ग्रहण करें? अब ये जो देवता को जिन्हें देवराज इंद्र बोलते हैं उनको ग्रहण करते हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो यहाँ पे हम बोलेंगे इनसे, देव सब प्रसिद्ध है पुराणों से, हम जितना सुनते आए हैं टीवी सीरियल से, तो देव वही इंद्र प्रसिद्ध है और उत्तम भी वे हैं। इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ, इसलिए क्योंकि टीवी सीरियल्स में दिखाया गया है कि जब गोवर्धन पर्वत उठा रहे थे तो बारिश करवाने वाले इंद्र थे, तो बहुत फेमस है, इसलिए मैं करता हूँ। अब आगे। उत्तर, क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध है और उससे उत्तम भी है? पुनः यह नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य कोई भी नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? इससे आपका यह कहना सत्य नहीं, क्योंकि आपके इन कहने में बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचक इति बाधित न्यायः। किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहाँ तहाँ भ्रमण करके उसको बुद्धिमान ना जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुआ पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर व ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं। इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं जो आप ऐसे कहें कि जहाँ किसी का प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण करना योग्य है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि
हे भृत्य, त्वं सैंधव्य मानय, अर्थात तू सैंधव को ले आ। तब उस समय तब उसके समय उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना आवश्यक है, क्योंकि सैंधव नाम के दो पदार्थ हैं। सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े का, दूसरा लवण का। जैसे इसका मतलब ये चल रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं मंत्र में इंद्र आ गया, तो इंद्र में आप कहोगे नहीं वो इंद्र देवराज इंद्र। अब सबको पता है कि देवराज इंद्र एक अब देव असंभव बातें हैं, है ना, ये सब ऐसा होता नहीं है, तो उसको हम ढूंढ रहे हैं। और जबकि जो प्रसिद्ध अर्थ क्या है कि परमात्मा का मतलब इंद्र होता है, जो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ वो बात ठीक नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब जो अर्थ लिया जाए तो उसको वहीं लेना चाहिए, प्रकरण, यानी कि जहाँ जिसकी आवश्यकता हो। भृत्य मतलब नौकर होता है, तो जो मतलब मालिक है वो नौकर से कह रहा है कि तुम सेंधव ले आओ। तो सेंधव दो मतलब होते हैं, एक सेंधव का मतलब होता है घोड़ा, एक का मतलब होता है नमक। अब सुनिए, क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरा लवण का। जो स्वस्वामी का गमन समय हो तो घोड़े और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है, और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध हो जाएगा, होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है। गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था? तू प्रकरणविद नहीं है, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। अब सोचिए, यहाँ तो इतनी गुस्सा आ जाती है ना, मान लेके निकाल देता है नौकरी से। तो लेकिन जब मंत्र का हम अर्थ करते हैं या फिर मंत्र का कुछ सोचते तो वहां पे उल्टा ही काम कर रहे होते हैं हम लोग। खैर, इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिए। अब जो हमने शुरुआत में मंत्र पढ़ा था, ओम शन्नो मित्र शं वरुणः, उसका मंत्र हम करने जा रहे हैं। तो पहले ओम से शुरू हुआ था, देखिए कितने कैसे शुरू करेंगे हम लोग। पहले कहा था ओम, तब पहले ओम से शुरुआत करते हैं। देखिए, अथ मंत्रार्थ, ओम खम ब्रह्म, यजुर्वेद। देखिए, वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओम आदि परमेश्वर के नाम हैं। ओम इत्येदक्षरमुद्गीतमुपासीत, छांदोग्य उपनिषद। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं, मांडूक्य। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्, कठोपनिषद। प्रशासितारं सर्वेषामणीयान् समणोरपि, रुक्माभं स्वप्नधिगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्, एतमग्निं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम्, इंद्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्। ये मनुस्मृति का है। स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस्य शिवस्सोऽक्षरस्य परमः स्वराट्, स इंद्रस्य कालाग्निस्स चंद्रमाः, कैवल्योपनिषद। इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्य सुपर्णो गुरुत्मान्, एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। ये ऋग्वेद का है। भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री, पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दुह दृंह पृथिवीं मा हिंसीः। ये यजुर्वेद का है। इंद्रो महना रोदसी प्रथच्छव इंद्रः सूर्यमरोचयत्, इंद्रेह विश्वा भुवनानि ये मेर इंद्रे स्वानास इंदवः। ये सामवेद का है। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, यो भूतः सर्वस्वेश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ये अथर्ववेद का है। चारों वेद भी हो गए यहाँ पर। अर्थ, यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे ऐसे प्रमाणों में ओंकार आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है, लिखा है, तथा परमात्मा का कोई भी नाम अनर्थक नहीं। जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति नाम होते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। यानी कि जैसा आपने सुना होगा ना कि अंधे का नाम नयन सुख,
तो ऐसा परमेश्वर का नाम नहीं है, सब सार्थक नाम है। इसमें जो मंत्र पढ़े गए हैं ना, उसमें आप परमेश्वर के अलावा कोई और अर्थ निकाल ही नहीं सकते, है ना। आगे है ओम आदि नाम सार्थक है, जैसे ओम खम ब्रह्म अवतीत्योम आकाशमिव व्यापकत्वात् खम सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म। रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अभी हमने पहला पढ़ा था ओम खम ब्रह्म। ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। फिर एक और मंत्र पढ़ा था हमने तीसरा, ओम इत्ते तदक्षरमुद्गीतमुपा अक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम। सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम है। गौणिक यानी कि एक मेन होता है ना, एक मेन के अलावा भी होता है ना, क्या कहते हैं उसे, सहायक, सहायक वाले, साइड तो वाले। उन्हें गौणिक कहते हैं, जो पूरा जो मेन नहीं है। सर्वे वेदा वाला जो था, उसका मतलब है सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर नहीं, क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। फिर एक है प्रशासिता, ऐसे करके एक श्लोक गाया था, जो सबको शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। यहाँ पे बात ये बोल दी है कि वो दिखता नहीं है। और स्वप्रकाश होने से अग्नि, अग्नि इसलिए नाम है क्योंकि वो स्वप्रकाश है। विज्ञान स्वरूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, और परमेश्वर्यवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। फिर एक और था, स ब्रह्मा स विष्णु। अच्छा एक और बात, हम कहते हैं कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है। देखिए एक मंत्र है, इसमें आया है केवल उपनिषद का, स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र स शिव सोक्षर स, मतलब एक वही ब्रह्म वही विष्णु वही शिव है। अब तीन अलग अलग होते देवता, तो फिर वही 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 ना करते कि वही वो है वही वो है वही महेश है वही ऐसा ना करते। तो यहाँ पे लेकिन अगर उसी को बताया गया तो परमेश्वर एक है। सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड देके रुलाने से रुद्र, मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से शिव। यह सर्वमश्नुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम, यह स्वयं राजते स स्वराट, योगनिरिव कालः कलयिता प्रलय करता स कालाग्निरीश्वरः अक्षर। जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी, स्वराट, स्वयं प्रकाश स्वरूप और कालाग्नि, प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसीलिए परमेश्वर का नाम काल अग्नि है। फिर आगे एक और है, इंद्र मंत्र वरुणम अग्निमाहुरथो। जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के इंद्रादि सब नाम है। दिवशु शब्देषु पदार्थेषु भवो दिव्यः, शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः, यो गुरुवात्मा सा गुरुत्मान, यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान सब मातरिश्वा। मतलब हिंदी में बोलते हैं दिव्य का मतलब जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त, सुपर्ण का मतलब जिसकी उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है। गुरुत्मान है, वैसे इसमें गलत लिखा है, गरुत्मान है क्या, गरुत्मान है, मैं अब तक गलत बोल रहा था, गुरुत्मान नहीं गरुत्मान, गरुत्मान जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है। मातरिश्वा जो वायु के समान अनंत बलवान है, इसलिए परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान और मातरिश्वा ये नाम है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। तो आगे कौन है, भूमिरसी भूमिरस सरिति रसी। तो भूरसी वाले का मतलब है भवंती भूतानि यस्याम स भूमि, जिसमें भूत होते हैं उसे भूमि कहते हैं, जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसीलिए ईश्वर का नाम भूमि है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। अब आगे जो भूरसी ये सब जो है वो आगे लिखने वाले हैं। इंद्रो महना वाला जो मंत्र है, इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर ही का नाम है, इसीलिए यह प्रमाण लिखा है। प्राणाय नमो, जैसे सर्वमिदं वश्य वाला है, जो जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। अगर आप ध्यान दीजिए तो महर्षि दयानंद जी की शैली देखिए, पहले प्रश्नोत्तर दिखाया कि हम क्यों ग्रहण करें, इसलिए ग्रहण कीजिए, फिर हम क्या करेंगे, फिर पहले कहानी बताई, फिर प्रमाणों की झड़ी लगा दी
है ना, अच्छे से प्रमाणों के, वेदों से, उपनिषदों से। तो ये तो इसीलिए महर्षि दयानंद जी की जो बातें हैं तो उनको काटना बड़ा मुश्किल है। और जो कहता है कि हम दयानंद जी का विरोध करते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है वैसे ही, है ना। आगे आते हैं। इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, मतलब इन नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, क्योंकि ओम और अग्नि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। अग्नि एक तो आग होती है, लेकिन जो असली अग्नि का मतलब होता है वो होता है परमेश्वर, ठीक है। यानी कि जो स्वप्रकाश रूप है। अब स्वप्रकाश तो वैसे अग्नि होती है, आग तो होती ही है, लेकिन असल में परमेश्वर के नाम की ये मतलब द्योतक होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है। अभी आप सोच रहे होंगे, अच्छा आग परमेश्वर का भी नाम है, वायु परमेश्वर का भी नाम है, इनका भी नाम है, आग का भी नाम है, इंद्र इसका भी नाम है, उसका भी नाम है, लेकिन ओम, ओम किसी और का नाम नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का नाम है। और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक है। कहीं आग, कहीं परमेश्वर, कहीं लिखा हो कि वो कभी नष्ट नहीं होता, तो आप कहोगे क्या कि अग्नि कभी नष्ट नहीं होती? वो तो बुझ जा सकती, मतलब बुझ जाती है ना। लेकिन परमेश्वर को अगर यहाँ पे अग्नि, परमेश्वर को हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे नियम चलते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहां वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। मतलब समझिएगा, इसमें थोड़ा गलतियां हो जाती हैं। कहीं अग्नि लिखा है, अग्नि की स्तुति की कर रखी है, तो लोग कहेंगे कि अरे हम तो आग को पूजा कर रहे हैं, आग की पूजा कर रहे हैं। भैया तुम आग की पूजा क्या करोगे? ना आग तुमको वरदान दे रहा है, भाई आग तुमको जला देगा, उसका जो स्वभाव है वो तो करेगा। तुम उससे अपने काम के लिए मतलब ले सकते हो, लेकिन तुम सोचो वो हमको आशीर्वाद दे देगा, हम उस पे मुंह लगा देंगे तो आशीर्वाद के रूप में हमको और अच्छा कर देगा। तो वहां पे उस अग्नि को उपासना ऐसा नहीं करनी चाहिए। जहां स्तुति उपासना की बात करेंगे तो वहां परमेश्वर की बात करेंगे, ठीक। समझ आ रही कि नींद आ रही? तो यहाँ पे बात है ना, जब कहें कहें कि हमेशा चला रहा है, हमेशा रहेगा, सृष्टि करता है, ऐसा लोग साइंस लगा देते हैं इस पे। ओ अग्नि सृष्टि करता है, तो लगता है कि अग्नि से ही सृष्टि उत्पन्न हुई, तो वीडियो डालते हैं कि देखिए एक रहस्य, ब्रह्मांड का रहस्य, अग्नि से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। मंत्र में लिखा होगा कि अग्नि से सृष्टि उत्पन्न हुई है। सृष्टि करता अग्नि का मतलब आग नहीं रखना है ना, वहां पे परमेश्वर है। वहां वहां वही वही इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहां जहां ऐसे प्रकरण की ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत तेन देवा अयजन्त पश्चात् भूमिमथो पुरः। यानी कि इसमें देखिए उत्पत्ति वाली बात हो रही है कि उस पे उससे वायु उत्पन्न होगी, उससे उत्पन्न हो गया। अब ये नहीं कहेंगे कि वायु तो परमेश्वर का नाम भी था, तो अच्छा परमेश्वर उत्पन्न हो रहे, तो परमेश्वर पैदा हो गए, ये हाँ मतलब वो नहीं है ना। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत आकाशाद् वायुः वायोरग्निः, यानी कि वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नेरापः अद्भ्य पृथिवी पृथिव्या औषधयः औषधिभ्यो अन्नम अन्नाद् रेतः रेतसा पुरुषः। हाँ बाबा चलिए ठीक।